हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप देख ही रहे होंगे कि कितना अंधेरा है और हम जा रहे हैं कहाँ पर। तो अभी मैंने थोड़ा सा शूट किया है आगे रास्ते में जा कर के। हम घर से आ गए थे पशुओं का सारा काम निपटा करके और अब जा रहे थे दीदी जी के घर में। वहाँ पर जागरण था हिमाचली ब्लॉगर मधु ठाकुर दीदी जी के घर में, और हमारे गांव के भी है दीदी जी, और हमारा दोनों का मायका भी एक ही जगह पे है। तो गांव हमारा एक ही है और हमारे घर गांव से थोड़ी दूर पड़ते हैं। तो हम जा रहे थे उनके घर में और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे शूट किया है। तो हम यहाँ पर पहुँचने वाले हैं दीदी जी के घर में। देखिए पहुँच चुके हैं रास्ते में, और हम बहुत से लोग इकट्ठे होकर के जा रहे थे। तो यहाँ पर हम उनका वेट कर रहे थे, वो पीछे रह गए थे आधे। तो ये देखिए हम पहुंच चुके हैं दीदी जी के घर में, और देखिए कितने प्यारे टेंट यहाँ पर लगे हुए। बहुत ही मन खुश हो गया था यहाँ पर आकर के। और ये है दीदी जी, तो ये अभी काम में व्यस्त थे और हम अभी पहुँचे। मेरी भारती वीडियो बना रही थी। ये तो अब हम पहले खाना खाने बैठ चुके थे, बाद में फिर जागरण होगा यहाँ पर। ये तो आप सभी को पता ही है कि दीदी जी के घर में माता रानी का जागरण था। तो अब हमारे को यहाँ पर पतले दे रहे हैं, और पहले तो होती थी पत्ते की पतलें, उन पर खाना खाने का कुछ मज़ा और ही होता था। अब तो ये प्लास्टिक की चल पड़ी है। और देखिए यहाँ पर जागरण पार्टी आ चुकी है और दीदी जी कर रहे हैं उनका स्वागत। तो हमारे जब फंक्शन होता है और घर में सभी लोग आते हैं तो उनको तिलक के साथ उनका स्वागत करते हैं। तो मधु दीदी जी यहाँ पर इनको तिलक लगा रहे हैं, और मैं दिखाती हूँ आपको कि धाम में क्या क्या सब्जियाँ बनी थी, और बहुत ही टेस्टी बनी थी सब्जियाँ भी। और जागरण का भी बहुत ही आनंद आया। हमने शाम से सुबह तक पूरा जागरण देखा और फुल एंजॉय किया, नाचे भी। और बहुत ही अच्छी झांकियाँ भी निकाली जागरण वालों ने। तो ये देखिए चावल आ चुके थे हमारे पास, और हमारे को दे दिया है पहली सब्जी मदरे आलू। सारी सब्जियां बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो मैं प्रिंस के पास कर रही थी पहले मिक्स सब्जी और चावल, और ये दूसरी सब्जी दाल थी, माँ की दाल और राजमा, और तीसरी सब्जी कड़ी थी। और कड़ी हमारे हिमाचल की सबसे अच्छी डिश है, सभी इसको बड़े प्यार से खाते हैं और बनाते हैं। फिर उसके बाद वो आ गया था मीठा, जिसको हम बेदाना बोलते हैं, और लास्ट में फिर से दाल आ गई थी। तो भारती खाना खा करके उठ गई थी और उसने थोड़ी वीडियो बाद में शूट की है। तो हम अब खाना खा चुके थे और आधे लोग खा रहे थे, तो हम सभी एक साथ ही उठते हैं जब खाना खा कर काम चल पड़ा ना, 15 के बाद चल पड़ा ना खाना खाते हैं। ये मेरे पतिदेव जी आए थे दीदी जी के घर में खाना बनाने, तो यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बनाई थी हमने। और देखिए यहाँ पर कौन कौन मिले हमारे को।
तो ये सभी सब्सक्राइबर भी है और इनका चैनल भी है। तो यहाँ पर माता रानी का दरबार सज रहा था और जागरण वाले अभी इस पंडाल को सजा रहे थे। तो देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था और मन बहुत खुश हो रहा था। तो मैंने यहाँ की थोड़ी थोड़ी वीडियो कैप्चर कर ली है। तो फ्रेंड्स, इनको तो पहचान ही लिया होगा आपने कि ये कौन है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे दीदी जी के घर में। तो ये देखिए, अब हम उठ चुके थे खाना खा करके और लोग बैठे थे। और यहाँ पर मंत्री भी आए थे हमारे एमएलए, पर हम लेट हो गए थे आने को, तो वो थोड़ी देर पहले आए थे। और देखिए कितनी पहुँच है दीदी जी की दुनिया में और सभी लोग इनको जानते हैं। तो इतना अपनी ज़िंदगी में इतना इनाम कमाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। आम आदमी के बस की बात नहीं है इतना बड़ा इनाम कमाना। दीदी जी को मतलब सारी दुनिया जानती है और इन्होंने बहुत ही मेहनत की है अपनी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर देखिए माता रानी का दरबार सज चुका है और देखिए कितनी प्यारी लग रही है माता रानी। तो दीदी जी माता रानी के बहुत प्यारे भक्त है और माता रानी इनकी सारी मनोकामना पूरी करे और स्वस्थ रखे और इनके परिवार को सारी खुशियाँ दे। बच्चे इनके ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे, मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ। दीदी जी ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है दीदी जी ने मुझे। वैसे मुझे कौन जानता था, दीदी जी की वजह से आप मुझे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स मिले। आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत माता रानी इनको सारी खुशियाँ दे, मैं यही दुआ करती हूँ माता रानी से। और देखिए यहाँ पर सज चुका है माता रानी का दरबार। अब थोड़ी देर बाद माता रानी का कीर्तन भजन शुरू हो जाएगा, तो आप भी फुल इंजॉय कीजिएगा। और मेरे गले में थोड़ी थोड़ी खराश जैसी हो गई है क्योंकि मैं यहाँ पर खेत में थी और अभी भी खेत में ही हूँ। और मैंने जाते ही घर में मैं धूप में थी, यहाँ पर खेत में काम कर रही थी 12-1 बजे तक, और जाते ही घर में ठंडा पानी पी लिया तो अब गले में खराश जैसी है। और देखिए यहाँ पर झांकी निकाली थी माँ बजरंगबली जी की, तो मैंने कॉपीराइट के डर से इसकी वॉइस हटा दी है क्योंकि फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। और यहाँ पर दीदी जी कर रहे थे बजरंगबली जी की पूजा और भैया जी। तो देखिए यहाँ पर बजरंगबली जी नाच रहे हैं और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया जागरण में। ऐसा पता ही नहीं लगा कि कब जैसे सुबह के 4 बज गए और हम 9-10 बजे से बैठ गए थे जागरण में और सुबह 4-5 बजे तक जागरण चला। तो हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की जागरण में और बहुत मज़ा आया।
तो यहाँ पर बजरंगबली जी को पैसे दे रहे थे और फिर इनको आशीर्वाद दे रहे थे। तो सभी गा भी रहे थे और तालियां भी बजा रहे थे। यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने म्यूज़िक लगाया था तो मैंने इसकी आवाज़ कट कर दी है क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है। तो यहाँ पर सभी इनको दक्षिणा दे रहे थे बजरंगबली को और इन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी झांकियाँ निकाली। थोड़ी सी वीडियो मैंने और रखी है और कुछ लाइव करी थी क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि लाइव ही रखो, तो मैंने लाइव ही करी थी, थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। और आप सभी का इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आप सभी की हर मनोकामना पूरी करे, मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ। क्योंकि दीदी जी की वजह से मुझे इतने प्यारे प्यारे लोग मिले और मैं दीदी जी का भी और आप सभी लोगों का भी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और माता रानी आप सभी की झोली खुशियों से भर दे। और यहाँ पर सारा अरेंजमेंट किया था दीदी जी और उन्हें। यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर ठंड हो गई है तो बैठने को नीचे गद्दे थे और ओढ़ने को रजाइयाँ थी और कंबल थे। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया जागरण में और कोई पता नहीं लगा कि सुबह कब जैसे हो गई। ऐसा मन कर रहा था कि हम जब उठ भी गए थे जागरण वाले की अभी भी बैठे ही रहते और जागरण चला ही रहता। तो यहाँ पर देखिए बच्चा भी साथ में डांस कर रहा है और इसको तो आपने पहचान ही लिया होगा, ये दीदी जी के वो बोलते हैं भैया का बेटा है, भतीजू। तो यहाँ पर अब सभी को बजरंगबली जी फ्रूट बांट रहे थे और फिर बाद में चलिए मैं मिलाती हूँ आपको अपने गांव की, जैसे दीदियाँ मतलब ननदें हैं मेरी ये। तो ये है मेरी ननद जी, गांव के हैं। तो ये भी आए थे जागरण में और फिर मैंने बोला इनको कि एक दो फ़ोटो खींच लेते हैं और ये भी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। और फिर यहाँ पर दीदी जी भी आ गए थे और हम ये मेरे सामने बोलती नहीं, इसको पता नहीं क्या बीमारी है। तो ये है लता, जिसको आप लोग जानते हैं, ऐसे बढ़िया बोलती है, ऐसे नहीं बोलती जब मैं बोलूं कि बोलो। तो बहुत सारी वीडियो बनाई इसने, मैं उम्मीद करती हूँ ये दोनों ना पुष्पा और कल्पना ये इसका भी चैनल देखती हैं तो उसको भी शेयर करती हैं। धन्यवाद कर दे भाई, धन्यवाद। ऐसे लोगों का धन्यवाद करते हैं जितने भी लोग मेरा वो चैनल शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मुंह देख रही है, सारी खुशियाँ दे। मेरा मुंह भी देख रही है बीच बीच में। तो आप लोगों से फिर से प्रार्थना है कि लता के चैनल पता नहीं अरे ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं आता पेट में सीखे। पहले मैं भी ऐसे करती हाय गाइज, अब सब सीख जाते हैं, जैसे जैसे प्रैक्टिस होती है किसी चीज की तो हमें वो अपने आप आ जाता है। तो बस मैं प्रार्थना करती हूँ कि इसका चैनल भी आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मेहनत करती है, बहुत ज्यादा ईमानदार है, तो बस अपना काम करते जाइए। और भी एक बात मैं बोलना चाहूंगी, कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जब हम जिंदगी के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं बहुत से लोग बातें बनाते हैं, जिस दिन हमें कामयाबी मिलती है, सक्सेस मिलती है, वो लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाते हैं। तो कहते हैं कि किसी को जलाना है, किसी को आपने सजा देनी है तो मुंह से मत दीजिए, अपनी कामयाबी से दीजिए। जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, अपने को कामयाब करना है, अपने को सक्सेस करना है, कामयाबी के रास्ते पे बहुत आगे तक लेके जाना है। किसी को जवाब मत दीजिए। कहते हैं जो इंसान जवाब नहीं देता उसके बदले जवाब वक्त देता है। एक दिन उन लोगों को जो जलते हैं और ईर्ष्या करते हैं तो उनके लिए जो है वक्त जवाब देता है, और ऐसा जवाब होता है वो कभी फिर उसका
आगे से उनके पास कुछ भी नहीं होता बोलने के लिए। तो मैं अपने हेटर्स के लिए भी बहुत दुआएं मांगती हूँ, अपने लवर्स के लिए भी बहुत सारी दुआएं मांगती हूँ और सबसे एक ही प्रार्थना करती हूँ कि क्यों किसी से नफरत करनी, क्या लेके जाना यहाँ से। थोड़े दिन की जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है और फिर सब कुछ छोड़ के जाना है। अगर रह जाएंगी तो सिर्फ यादें और अच्छी बातें। कोई इंसान बहुत अच्छा था, चलते चलते ना जाने जिंदगी के किस मोड़ पे जिंदगी की आखिरी शाम हो जाए और सभी लोगों से अलविदा कहना पड़े। तो इन थोड़े से दिनों में जो है कुछ अच्छा करके जाइए, कुछ अच्छा बोल के जाइए और भगवान का नाम, जितना भगवान के करीब रहेंगे ना आपको बहुत कम दुख होगा। और ये ईर्ष्या, निंदा, इसने वो कर दिया, इसने ये पहन लिया, इसने वो खा लिया, ये सारी चीजें फालतू की बेकार की चीजें है। अपना एंजॉय सबको करना चाहिए, जो दिल करता है खाना चाहिए, जो दिल करता है वो पहनना चाहिए। ठीक है, भगवान ने अपनी अपनी जिंदगी जीने का सबको हक दिया है। हम आजाद भारत के प्राणी है, मतलब हम व्यक्ति है, इंसान है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राम राम। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए, माता रानी की तरफ से बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। जय माता दी।